जेई मेन वेंट बैड, व्हाट टू डू नाउ। अच्छा, जेई मेन तुम्हारा बुरा हो गया, है ना। बुरा हो गया मतलब पता नहीं क्या ऐसी कौन सी बुरी शक्तियाँ आ गई जो वो बुरा हो गया। बुरा क्यों हुआ भैया? तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी हुई ना, तुम में कुछ कमी है ना। तो क्या ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम देखो कि क्या कमी है? अबे कमी क्या है, क्यों नहीं हुआ, देखो ना क्या कमी है, क्या रह गया, क्या नहीं किया और क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा ना भैया। अपनी रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी आपको डिटेल में, कोई और आके आपको अपनी आपकी रिपोर्ट नहीं बताने वाला। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि कोई आपको आके आपकी रिपोर्ट नहीं बताने वाला। आपको अपनी रिपोर्ट खुद बनानी पड़ेगी। आप बोल रहे हो पेपर बुरा चला गया, अरे क्यों चला गया, कैसे चला गया, किस किस एस्पेक्ट में पेपर बुरा गया, किस किस एस्पेक्ट में पेपर अच्छा गया। और अगर इस एस्पेक्ट में पेपर बुरा गया तो क्यों गया, क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि ये चीज़ अवॉइड हो जाए, है ना। इन सारे फैक्टर्स पे आपको सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। पेन उठाओ और लिखना चालू करो, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या मैंने सही किया, क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। सिंपल बात, क्या किया और क्या करना चाहिए। क्या किया, अगर इसको इग्नोर कर दोगे क्या किया, तो फिर क्या करना चाहिए इसको तुम सही से नहीं देख पाओगे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं नहीं पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। अरे जो तुमने पास्ट में गड़बड़ करी है वो प्रेजेंट में तो एक्ट कर रही है ना। अगर तुमने पास्ट में कोई टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, उसमें मिस कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो अभी दिक्कत हो रही है ना, अभी तो सवाल नहीं बनेगा ना उससे। पेपर में जब बैठोगे तब तो सवाल नहीं बनेगा ना उससे। तो पास्ट में मत जियो, पास्ट में मत जियो, व्हाट नॉनसेंस। आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन आप तो प्रेजेंट में हो, आप तो प्रेजेंट में हो। तो आप अपनी मेमोरी को यूज़ करके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके एक बेहतर प्रेजेंट बना सकते हो इस मोमेंट पे, या नहीं बना सकते हो ना, तो फिर बनाओ। ठीक है, ये फिलॉसफी मत लेके आना नहीं कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में ही जीते हैं सब, प्रेजेंट में ही मरते हैं सब। ठीक है, तो ये एंशिएंट फिलॉसफी मत लेके आना इधर उधर से। ठीक है, तुम्हें अपनी जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उन्हें कॉन्शियसली ला के यूज़ करना है, और फिर देखना है कि तुम्हें क्या डिसीजन लेने हैं। समझ रहे हो। तो जेई मेन वेंट बैड, क्या करोगे बैठ के, अभी रोओगे, रोओगे क्या, क्या करोगे, हंसोगे बैठ के, हंसें सब मिल के बैठ के। तुम तो नहीं हंसोगे, दोस्तों को बताओ, वो मन ही मन हंसेंगे। हो सकता है वो बहुत अच्छे दोस्त हो तो तुम्हारे मुंह पे हंस दें। व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि जेई मेन बुरा हो गया, मैं क्या करूं। अबे क्या करोगे, बुरे को अच्छा करो ना। क्या करोगे भैया, बुरे को अच्छा करोगे ना। बुरा हुआ तो क्यों हुआ, देखो रीज़न क्या है, रीज़न सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ऑब्वियसली सारी जो प्रॉब्लम्स है तुम्हारी वो तुम खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हेल्प करने के लिए हम हैं ना। बताओ क्या प्रॉब्लम है सर, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। ठीक है, हम नहीं हैं तो कोई और होगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। तुम्हें देखना पड़ेगा कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मान लो हम नहीं होते तो क्या करते, क्या करते, कहीं ना कहीं से हेल्प लेते हैं ना। तो देखो, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक गड़बड़ हुई हैं, आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है। अगर रिजल्ट बेकार आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, है ना। अगर परफॉर्मेंस बेकार हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। अगर पता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी तो उसको अच्छी क्यों नहीं बनाते हो भाई, क्यों नहीं बना रहे हो उसको अच्छी। क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि तुमने गलत, लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है बस, मैं इनपुट तो दे रहा हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा है बस। अबे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। इसका मतलब तुम सही तरह से अपने इनपुट को लगा ही नहीं रहे हो सही डायरेक्शन में, तो आउटपुट कैसे आएगा। पहली बात तो ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना सीख चुका हूँ, लोगों से बात करने के एक्सपीरियंस से, कि भैया लोग झूठ बोलते हैं। तो अगर आप आके मेरे सामने बोलते हो कि मैं इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट नहीं आ रहा है, इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट नहीं आ रहा है, इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं इस बात पे शक करता हूँ कि आपने इनपुट दिया भी है या आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आप इस बात को मानो ना मानो, मैं आपको बता दूँ, आपके सामने एक सस्पेंस रिवील कर दूँ, दुनिया का सीक्रेट ये है कि लोग झूठ बोलते हैं। आप इस बात को भले ही अभी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं अरे भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप से भी सच रहता हूँ, दूसरों से भी ये सब बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन बातों में। अगर तुम आके मुझसे बोलते भी हो कि मैंने इनपुट दिया आउटपुट नहीं आया, तो मैं बोलूँ, मैं मन ही मन इस बात को जानता हूँ कि इनपुट तुमने नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन चलो मान लेते हैं इनपुट दे दिया, लो भैया तुम्हारी बात पूरी करो, इनपुट तुमने दे दिया, तो इसका मतलब इनपुट तुमने सही डायरेक्शन में नहीं दिया, अलग डायरेक्शन में इनपुट दे दिया, किसी और डायरेक्शन में इनपुट दे दिया जो कि आउटपुट की डायरेक्शन नहीं थी। अगर तुम किसी और डायरेक्शन में इनपुट दे दोगे जो कि आउटपुट की डायरेक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली कहीं और ही तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, है ना। वहाँ तो नहीं आएगा जहाँ तुम चाहते थे।
तो जब तुम सही डायरेक्शन नहीं लगा रहे, यही तो गाइडेंस होती है कि मैग्नीट्यूड अपनी तुम बढ़ाओ, मैग्नीट्यूड अपनी तुम बढ़ाओ, डायरेक्शन तुम्हारी कोई और सेट कर देगा। जिसको पता है, जो वहाँ तक पहुँच चुका है, सिर्फ वही तुम्हारे डायरेक्शन सेट कर पाएगा, और वो जो तुम्हें समझ सकता है। ये नहीं कि कोई पहुँच गया और वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, या तुम जैसे लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, या जो सो कॉल्ड, जो लोग कहते हैं एवरेज स्टूडेंट, सो कॉल्ड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में नहीं जानता, बैक बेंचर्स के बारे में नहीं जानता, है ना। तो जिसने अपनी ज़िंदगी में जो बिल्कुल एक फेलियर बच्चे से उठ के नहीं आया ना, वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा कभी। ठीक है, भले तुम अच्छे स्टूडेंट हो चाहे तुम बेकार स्टूडेंट हो, उससे मतलब नहीं, मतलब अच्छे परफॉर्मर हो या बेकार परफॉर्मर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उस फेज से नहीं गुजरा है वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा। उसके लिए अभी भी बात वो फिक्शनल और पिक्चरल होगी, समझ रहे हो, असली नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे फेज के थ्रू गुजर के वहाँ तक पहुँचा है वो तुम्हें बेहतर गाइड कर पाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। तो यही तो गाइडेंस है कि तुम अपनी मैग्नीट्यूड लगाओ जितनी लगाते हो, गाइड तुम्हें वो कर देगा जो इस गेम में एक्सपर्ट है। गाइड कर दिया उसने, अब क्यों नहीं आएगा इनपुट से आउटपुट, क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मुझे ये बताओ, कौन रोक लेगा, कौन रोक लेगा कि तुमने इनपुट लगाया सही डायरेक्शन में और आउटपुट नहीं आया, कौन रोक लेगा, कौन रोक पाएगा। तुम इनफैक्ट देखो, तुम सिर्फ दो जगह पे गलती कर सकते हो, एक तो ये कि तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, दूसरा तुम सही अमाउंट ऑफ इनपुट नहीं लगा रहे। दोनों ही चीज़ें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम देखो कि तुम्हें सही गाइडेंस मिले, ये तुम इंश्योर करो, तुम देखो कि तुम सही अमाउंट में मेहनत कर पा रहे हो, तुम इंश्योर करो, और अपने जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको तुम एड्रेस करो खुद को, और जिसको जो जिससे भी तुम गाइड हो रहे हो उसको ये एड्रेस करो कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो ये सॉल्व होगी। पेपर बिगड़ गया, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है, मुझे रिवीजन के लिए एफिशिएंट मेथड्स चाहिए, ठीक है, मुझे ये करने के लिए ये चाहिए, वो करने के लिए वो चाहिए। हाँ, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। पेपर खराब हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका अगर तुम इतना जनरल सॉल्यूशन, अगर इतना जनरल प्रॉब्लम बोलोगे तुम कि पेपर खराब हो गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आएगा कि पढ़ लो, है ना। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मुझे ये दिक्कत है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जनरल प्रॉब्लम वेग सॉल्यूशन, टू द पॉइंट प्रॉब्लम टू द पॉइंट सॉल्यूशन, समझ रहे हो। अगर तुम टू द पॉइंट प्रॉब्लम पूछोगे तो टू द पॉइंट सॉल्यूशन मिलेगा, वेग प्रॉब्लम पूछोगे तो वेग सॉल्यूशन मिलेगा जो किसी मतलब का नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अपने को अपने आप को फिक्स करना है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया, समथिंग गोन रॉन्ग, तो व्हाट गोन रॉन्ग, वाई, क्यों, कैसे, कैसे मैं इसको सही करूँ। लेकिन आप उल्टा क्या करते हो, उल्टा आप ये करने लगते हो, अरे नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो यार ये सब करना बंद करो, इतना मत डूबो मीडियोक्रिटी के अंदर, ठीक है, इतना मत करो। तो और कुछ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, इसके ऊपर पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, पूरा दिमाग लगना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हो गया, मैंने तो किया था फिर भी क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, कैसे मैं इसको फिक्स करूँ। क्या आप बैठ के कभी कभी एक दिन बैठ के क्या आपने इसके ऊपर सोचा है ढंग से, प्रॉपरली। ये नहीं कि यार सोचा 15 मिनट, अरे सिर में दर्द हो रहा है, छोड़ो, ऐसे नहीं। क्या प्रॉपरली इस चीज़ को अटेंड किया आपने, नहीं किया, नहीं करोगे तो कैसे सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, सिंपली नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फिक्स करना है, रिजल्ट्स को फिक्स करना पड़ेगा अपने आप को, डिसीजन सही लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना दो चीज़ें, मेहनत डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मेहनत गाइडेंस, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें सेट नहीं होंगी अगर, तो कुछ नहीं हो सकता। दोनों में से एक भी खराब है तो गए, दोनों में से एक भी खराब है तो गए, दोनों में से एक भी खराब है तो गए। 3 बार बोल रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, दोनों में से कोई भी एक खराब है। नहीं मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, अरे नहीं मेरे पास सही गाइडेंस है, मैं टॉप बैच में हूँ, ठीक है, सब कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, सिंपली। दोनों में से कोई भी एक चीज़ गलत तो तुम गए। तो ये देखो कि दोनों में से जो चीज़ें हैं उनमें से क्या आप इंश्योर कर रहे हो, और आपके फेलिंग का क्या रीज़न है, क्यों जेई मेन आपका बुरा चला गया। जेई मेन बुरा नहीं गया, आपका गया, आपका गया, तो आपका क्या गलत गया। और नहीं पेपर टफ आ गया, तो मैं कह रहा हूँ जेई मेन को बुरा नहीं बोलना, तुम्हारा क्या बुरा हुआ, ये कमेंट करो। और ये बताओ कि दो फैक्टर्स, मेहनत और गाइडेंस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनमें से दोनों चीज़ों को आप किस तरह से इंश्योर कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो करो, ऑलराइट, कमेंट करो। ऑल द बेस्ट।